दर्शकबिन नमस्ते। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के निर्वाचन भरल से 29 गते निर्वाचन में उम्मीदवार सब विविध समस्या सब व्यापारी के रखैत मत मांग के क्रम से हो शुरू भ चुकल से उम्मीदवार सब एक प्रकार से घर दैलो अभियान के रूप में या मतदाता के बीच में जा रहल छथिन। एहि बेर पहिल बेर महिला के प्रतिस्पर्धा छै, खास कऽ पदाधिकारी में। तो आई हमरा सबके बीच में अतिथि छथि रिंकू शाह, महिला उपाध्यक्ष के उम्मीदवार। हिनका संगे हम सब समग्र में उद्योग वाणिज्य संघ के किछ अवस्था, निर्वाचन के किछ एजेंडा और महिला के उद्यमी के समस्या ए जोड़ के बातचीत करब। सबसे पहले स्वागत करी रिंकू जी के। रिंकू जी स्वागत। नमस्कार। अपने के पेशा ब्यूटिशियन है ना, सौंदर्य व्यवसायी कहबे या जे कहियो आंसू के भाषा में ओ छै। एहि पेशा में केना आबद्धता भेल अहाँके? जी संपूर्ण गोटे में नमस्कार। हम रिंकू शाह। हमार पैसा ने आई से नहीं विगत 24-25 वर्ष से सौंदर्य व्यवसाय कला से आधारित ही हमार पैसा नहीं भर गए। और ई व्यवसाय एक व्यवसाय के रूप में हम नहीं ले ले छी। हम बच्चे से एक महिला भेला के कारण भी सौंदर्य प्रति कोई भी महिला अट्रैक्शन हुई है। और बच्चे से हमरा बहुते शौक छल अपने आप के तैयारी करे के नहीं, दोसर के तैयारी करे के, दोसर के सुंदर बनावे के। जना छोटे छली तो कपड़ा लत्ता पहना दे छली, मेहंदी वगैरह लगावे के स्टार्टिंग में। तो ओकरा हम कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन के रूप में लावे के हमरा इच्छा भेल। और 2002 साल में जनकपुर आयल छली हम, तहिया 19 वर्ष के छलिए। तो वही टाइम में ब्यूटी पार्लर सब 2-4 गो मात्रे छलिए। तो गेलिए जाके देखली तो ओहिमे हमरा निक लागल, हर एक रूप से निक लागल। तहिया हम 12 पास मात्रे छलिए। तो महिला के लेल एक सेफ्टी के हिसाब से देख लिया और महिला संबंधी ही वही में काम कर्तव्य सब हुई छलैया। वही लेके प्लस बाहरी रूप से महिला श्रृंगार ही महिला के एक गहना है, से हिसाब से भी हम एहि पेशा में आबत भेलिए। जेना अब एक अखन तो बहुत रास ब्यूटी पार्लर सब खुल चुकल से अहाँ के इहे पेशा में एक कि लोग सबके अहाँ तैयार करे छलिए, एक उत्सुकता बस ए पेशा में ली, दोसर पेशा अवलंबन नहीं करे के कारण की था? जी तो ओकर रीज़न ये छलैया कि अब 12 पास कैला के बाद 19 साल के एज में मैरिज भेले हमर। मैरिज के बाद हम बैचलर फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिलियो। एग्जाम दिला के बाद सेकेंड ईयर में गर्भ से रहला के कारण बच्चा सब हो गए, घर आंगन में लग गेलिए, फैमिली परिवार में लग गेली। तो वही चलते आगू पढ़े नहीं सकलिए और सेल्फ स्टडी करके हम बैचलर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम केना हेतु करके दिलिए। और वही बीच में अब देखियो अपना नेपाल में एक तो अपना नेपाल में खास करके महिला, ऊपर से मधेसी महिला एनाहितो घर से बाहर निकलना है एक बहुत बड़का चुनौती के रूप में है। अब गार्जियन सब घर के मतलब व्यक्तिगत खान पान मतलब घास बास कपास के रूप में ही महिला के उतने चाहिए, वैसे बेसी जरूरी न है। एहि किस्म के धारणा छलैया। और आगे नहीं पढ़ावे सकलखिन, न माई के पक्ष से पढ़े पहली न ससुराल पक्ष से। और ओकरा बाद हमरा इच्छा तो बहुत छल पढ़े के, और हमरा मेन इच्छा छल पहले जॉब करे के, लोक सेवा के तैयारी करे के, नौकरी करे के हमरा बहुत इच्छा छल। लेकिन बहुत विभिन्न घरेलू घरैसी कारण सबसे नहीं पढ़े सकलिए और नहीं करे सकलिए। तब कुछ साल मैरिज के कुछ साल बाद देखली कि कुछ समस्या सब देखे में आयल। खास करके हम बताबिला चाहे छी कि एक दिन के समय चले 20 रुपया हम सब्जी खरीदेला अपना हस्बैंड से मांग लिया। तो कुछ जवाब हमरा मिलल, उ जवाब हमरा भीतर तक हट कर गेल, एकदम हिला देलक हमरा। तो हमरा बुझायल कि नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मनिर्भर होना जरूरी पास है। में अगर सामान्य पैसा यदि वो अपना के आत्मनिर्भर भ जाए तो वो पर निर्भरता अर्थात हस्बैंड या घर सास ससुर या माय बाबू से लेबा के अवस्था नहीं रहती। जी जी ऑब्वियसली देखियो कहावत है, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर बोलले छथिन कि
एकटा पुरुष अगर शिक्षित होइ छै तो सिर्फ ओकर व्यक्तित्व विकास होइ छै, उ घर के मेंटेनेंस मात्रे कर सके। लेकिन एकटा महिला अगर शिक्षित होइ छै और कामकाजी होइ छै और आय आर्जन के स्रोत ओकरा पास रहे है तो उ घर में विकास होइ है, समाज में विकास होइ छै और राष्ट्र तक ओकर योगदान रहे छै से डॉक्टर टाइगर बोलल छथिन। तो ओहि हिसाब से ई बात एकदम सत्य बात है। एकटा माँ अगर शिक्षित होइ है तो ओकर बाल बच्चा सब शिक्षित होइ छै और परिवार में बेसी महिला ही ढलल रही छै। ओहि हिसाब से हमरा बुझाइया और ई पेशा में लागे के बहुत कारण है। आर्थिक अवस्था मात्रे नहीं भ के अपना मन में एना बुझायल कि अब घर के चार दीवारी में दाल भात सब्जी बना के पूरा लाइफ बीत जते और वैसे कुछ एक्स्ट्रा करे के चाहिए से। और पहाड़ी मुल्क में शायद बचपना गुजरला के कारण बाहर के वातावरण देखला के कारण भी हमरा एकटा संकुचित व्यवहार करके रूम के भीतर रह के और एकटा महिला के कर्तव्य मात्रे पूरा करके रहना उचित नहीं बुझायल। ओहि लेके हम बाहर निकली और बाहर ई प्रोफेशन के साथ हमरा सबसे ज़्यादा सुरक्षित बुझायल और मन से आत्मा से हम कनी इंटरेस्टेड भी रहली। ओहि लेके हम पेशा एकटा बात कल जाने मैडम, जना हमर बुझके या बुझाई किछ समाज में जे धारणा छै से हम अपने के बीच में खास कर राखब। ई ब्यूटिशियन पेशा के जे रूप से सम्मानित पेशा मानक चाही ने वो अखनो ई समाज स्वीकार के लेल तैयार नहीं छै। ई भोगाई तो अपने सबके बेसी बुझाइल है, मतलब लोग एकरा गलत दृष्टिकोण से देखलक, पेशे के अलग किस्म से देखे छी। तेहन भोगाई कहियो भोग पड़ल या एहन समस्या आयल कि नहीं आयल? जी स्टार्टिंग में हम पहले ही कह दिली 24-25 साल भ गए। स्टार्टिंग में तो ये जो पेशा में लगलियो तो हमरा सबके फ्री ऑफ कॉस्ट काम करे पड़े छले, मालूम नहीं चले। मतलब सबके बुझाई चले पार्लर के मतलब है कि उज्जर होना है, गोर हो जाना है, सुंदर हो जाना है, से मात्रे चले। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट जो पहले चले कि पार्लर संबंधी पेशा गलत टाइप के अब किस के कारण अब वो हर जगह वही ना, मतलब एक बोरा है आलू के ओमे एगो सैंट जाए है तो पूरा बोरा में इफेक्ट पड़ी है, तो वैसे ही चले। लेकिन अब नहीं है। अब ब्यूटिशियन सौंदर्य व्यवसाय कला एते मर्यादित पेशा है, अतेक में रेस्पेक्ट है, इज्जत है और एकटा महिला के आत्मसम्मान के लेल, आत्मबल के लेल सबसे अच्छा नीक और आय अर्जन के लेल भी। और प्लस पहले ही तो कहलिए अब वो देवलोक सब में भी, सतयुग सब में भी महिला के एकटा सुंदरता के प्रतीक के रूप में ही ले जाए छले। अहाँ ये चीज देखबे प्रैक्टिकली चीज है, तो वही लेके ई पेशा मर्यादित है और अब ओहन कंसेप्ट नहीं है। अहाँ के में लेवल सब हो जहने पढ़ाई के लेवल हो तेहने में बेसिक, एडवांस, डिप्लोमा, सीटीबीटी लेवल ई सब हो। और अब आदमी खाना खाए या ना खाए लेकिन अपने आप के व्यक्तित्व सुंदरता देखावेला चाहिए। कैला आप बुझ गेल है कि आई बात के अन्यथा नहीं ले जाते, मतलब पुरुष रहे चाहे महिला रहे, सुंदर चीज के हर कोई देखेला चाहिए। तो अब ई मेंटेलिटी हर महिला में भ गेलै कि हमर पुरुष दोसर के सुंदरता देखते से हम ही कैला न सुंदर बनी। तो से कह के कहीं ना कहीं 75% महिला अपने आप के व्यक्तित्व निखारे में लाग गेल छथिन अब। और ई सिर्फ एकटा बाहरी लुकअप चेंज करना ही नहीं है। एकटा जना अब हम कनी दोसर फरक प्रसंग में अपने संगे बात कर रहल छी जे उद्योग वाणिज्य संघ के जे व्यापार या जे दरता के अवस्था देखबे ना, अहाँ तो सदस्य में रह के काज करने छिए, सबसे बेसी महिला छे उद्यमी के। जी वास्तविक में वो महिला उद्यमी छे कि वोटर मात्रे छे? जी देखियो अब फिर कहबे कि महिला है रिंकू महिले के लेल बजे है, से बात नहीं है। वास्तव में कितनो गेट ऑफ पर्सनालिटी कितनो चेंज भ जते, फॉरेन कंट्री के अपना सब हर चीज अपना रहल छी, लेकिन ऑल थिंग इज चेंज इन दिस वर्ल्ड बट नेचर हैव नेवर चेंज। मतलब आदमी हर चीज परिवर्तन कर सके लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। तो या अपना कॉन्सेप्ट या व्यवहार, जी व्यवहार। तो अपना सबके पुरुषत्व जे समाज है उ कभी नहीं चेंज हो पा रहा है। मतलब कितना अहाँ कहियो महिला 33% महिला आगू लेडीज फर्स्ट या कुछ भी, लेकिन व्यावहारिकता में भीतरी जे अहाँ देखबे तो महिला जत के ओते छथिन, है ना। तो वही हिसाब से ई जे अहाँ कहलिए व्यापार संघ में जे महिला के नाम पर तो उ
कहावत है कि पुरुष सब घर के चाबी तो दे दै छथिन महिला के हाथ में कि लू अहाँ लक्ष्मी छी ऐसे अहाँ चलाओ, लेकिन दराज खोले से पहले एक बेर पूछ ले। तो ये चीज है कि यानी चीज उद्योग वाणिज्य संघ में से है, ये हर जगह पे है। नहीं, उद्योग वाणिज्य संघ में नहीं सर, ये अहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये है। ये घर से लेके कितनों पर राष्ट्रपति का लाना महिला भ जाए, लेकिन लास्ट मतलब निर्णायक के अधिकार महिला के नहीं मिलल है। निर्णय करे के क्षमता है, क्षमता महिला और पुरुष के तो तुलना नहीं है, ऑब्वियसली तुलना नहीं। मतलब ये अहाँ देख सके छी कि ये दबे मतलब जे भगवान के रूप से लेके मनुष्यता के रूप से लेके हर रूप में महिला के तो कोनो तुलने नहीं है पुरुष से। महिला पुरुष समान भके जे चले के क्षेत्र है ओई में अपन समाज ओकरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमरा साथ साथ एकरा चले के चाहिए, उ नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत धर्म संस्कृति के रूप में है ना, सीता जी के उदाहरण है ना, सीता जी एते सहल के तो उनका सीता जी के योगदान के उदाहरण दे दे के हर एक महिला के सीता जी जैसन ही आजीवन अहाँ के परीक्षा देवे परत कह के जे पुरुषात्मक जे कंसेप्ट है ये बनायल देल गेल है। तो महिला के नाम पे फॉर्म दरता है, लेकिन महिला उद्यमी नहीं है वही जगह पे। अई लेल की कर कम लगी है, महिला के नाम पे जमीन जाता है, लेकिन की वो महिला वो जमीन बेच सकी है? नहीं बेच सके। नाम पे उनका है, लेकिन उनका दुख पड़ते ओकरा अगर पैसा के समस्या होते, ओकर इच्छा है कि हम ए पैसा के चलाए या हम खरीद बिक्री कर सकी, तो वो महिला के अधिकार न। परिस्थिति के बीच में जना उम्मीदवार बनल छे महिला उपाध्यक्ष में पहिल बेर ई अभ्यास भ रहल छे आगे खास कर महिला के उपाध्यक्ष एकटा पदाधिकारी में देव के, तो वही अवस्था में कि तो महिला के अगर सब चीज में अधिकार नहीं छे तो वोटों में अधिकार नहीं हेते, तो वही परिस्थिति के बीच में अपना के अहाँ कत पाबै छी? कियाक तो जखन महिला आइथिन तो उनका अगर स्वतंत्र रूप से निर्णय करे के क्षमता या विकास नहीं भ सके तो तखन महिला नेतृत्व के केना विकास हेते? जी ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन कैलियो। मतलब अभी हम सब ये प्रैक्टिकली अभी शुरुआते में लागल छी और विगत 10-15 साल से जे हम एक सौंदर्य व्यवसाय कला मात्रे में सीमित नहीं रह के विभिन्न संघ संस्था से जुड़ला के कारण महिला बाल बालिका के सवाल के लेके विभिन्न संघ संस्था में हम सब जाए छी, हुनकर सबके आवाज़ हुनकर सबके अधिकार बन के जब जाए छी दिन रात जिला प्रहरी में अदालत में नगर पालिका वार्ड सब में जे समस्या अगर अभी कोनो किस्म के एहन घटना घटे तो जाए के अपेक्षा में वही हम सब अब बहुत जगह जनचेतना के हिसाब से महिला के अधिकार की है महिला नहीं जानी छथिन। महिला महिले भेला के कारण ही विभेद में पड़ल छथिन। तो हुनका पहले जेना कि हम तीन साल कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत कार्यकारिणी में रहली और अई बीच में धन्यवाद है कि जे अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष या सचिव मतलब जे टीम छलैया हम 2 महिला छलिए प्राय अई में एकदम हर हमेशा तत्पर के रूप में जे काम कर लिए तो निर्णय भले नहीं लेवे सके छली, लेकिन देखे के मौका, सीखे के मौका, जाने के मौका हम सब पैली और अध्यक्ष जी सब के हम सब बहुत आभार व्यक्त करबे कि उ सब हमरा सबके बहुत अपॉर्चुनिटी देलथिन समझे के बुझे के। तो अब कहावत है कि पहले अधिकार दिलावेला अधिकार पनाए जरूरी है। तो एक सदस्य भ के बहुत जगह हम सब नहीं इंटरफेयर कर पावे छलिए या निर्णय के भागीदार में नहीं रह पावे छलिए। तो अब ई पद पर गेला के बाद पूर्ण विश्वास है कि कम से कम कोनो समस्या कोनो चीज अगर अभी है तो ओकर नीति निर्धारण केना होते, केना उ लॉ कानून लायल जते जोन चीज से हम सब महिला के लेल आगे कदम बढ़ावे सके और हुनका सबके लेल फ्यूचर में कोनो किस्म के बाधा अवरोध अते तो महिला अपन सवाल लेके अपने कैसे जा सके ओई के लेल जरूर प्रयास करबे। जे अखन के अभ्यास है ई अभ्यास अर्थात उपाध्यक्ष तकर बाद सदस्य ई अभ्यास जे छै से महिला के उद्योग वाणिज्य संसद जोड़ के अभ्यास है प्रयास से अभ्यास एकदम जी सही। जैसे कि ऐसे पहले महिला उद्यमी सब तो छथिन, जैसे पार्लर के सेक्टर में यहाँ के सिलाई कटाई के सेक्टर में साना तथा घरेलू मझौला उद्योग के क्षेत्र में बहुत गुण से भरल है। मतलब धनुषा जिला एक मैथिली
कल्चर से बिलोंग कैला के कारण ये बहुत गुण के खाने है, बस ओकरा बाजारीकरण नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि घरेलू उत्पादन सब अहाँ के तिलौरी, अदौरी, बिरिया, ये सब ओहने डलिया मौनी सब, ओहने मिथिला आर्ट सब, अहाँ के इम्बोज कला सब, तेने हस्तकला सब बहुत है। महिला नहीं कहली, मधेसी महिला में मिथिलानी सब गुण से भरल छथिन, जे कि वर्ल्ड में कतौ नहीं पबै एते गुण से भरल है। लेकिन ओकरा बाजारीकरण करे के लेल कहीं न कहीं हमरा सबके एकटा जगह चाहिए कि जहाँ से हम सब पहल कर सकबै, है ना। तो वही के लिए सबसे पहले तो व्यापार संघ से आबद्ध करावेला दर्ता फॉर्म हो पड़ले। ओकरा बाद अहाँ के ई जे नवीकरण होइ छै, लास्ट में आके जे नवीकरण होइ छै, ई जे सिस्टम है ना, एकरा बहुत सुधारे के जरूरी है ना। अहाँ के अब चुनाव वाले उ जना भदवारी में बैंक निकले है, तेना वास्तव में हम ही अभी खड़ा छे, तो जते ध्यान अभी हम दे रहल छी, घर दैलो कैंपिंग कर रहल छी, आ एकर 5% अगर 365 दिन के भीतर में अगर करतिए रह तो बहुत निक रहतिए। तो 3 साल तो हमरा चिन्ही में जानी में लागल, सीखी में लागल। तो अब अहाँ सबके व्यापारी सबके माया प्रेम साथ अगर मिलते, अगर नेतृत्व करे के जिम्मेवारी अगर हम पेबै, तब सबसे पहला काम करबै कि ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू महिला सबके जे उद्यमी है हुनका सबके एहि फॉर्म में कनेक्ट केना होते, केना जोड़बै, प्लस हुनकर सबके आत्मबल केना बढ़ते, प्लस महिला व्यवसायी सबके सुरक्षा के व्यवस्था केना होते, रात्रि बाजारीकरण भी महिला भी शामिल केना हो सकते, स्वतंत्र रूप से काम केना कर सकते, वही सब के विषय में जे नीति नियम लावे पड़ते, वही के लेल हम पद पर रही ना रही, जय विजय भविष्य के बात है। हम ऐसे भी लागल छी, हर जगह से, हर संस्था से हम तत्पर से, और आगे भी हम करबे। ई नहीं कि व्यापार संघ में रह के ही हम करबे, से बात नहीं है। अपने रिंकू शाह के बारे में पता लगा सके से। अगर हम अहाँ के अगर एकटा व्यापारी छी जी, है ना, अब तो बहुत रास पत्रकारों से व्यापार अथी छै, वोटर से, मेंबर से, तो हम अहाँ के वोट दी तो किया वोट दी? जी सबसे पहले एहि लेल कि एक अपॉर्चुनिटी है कि महिला के एगो जगह मिल रहा है, और दूसरा ये कि प्रतिस्पर्धा में 3 गो महिला आयल छथिन, तो कहीं ना कहीं 3 गो महिला 3000 महिला के ला सकी छथिन। और तेसर ये कि हम सिर्फ और सिर्फ व्यापारी के हक हित, व्यापारी के संवर्धन प्रवर्धन केना होते, हुनकर सबके सुनिश्चितता भविष्य में केना होते, मान इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ मझौला व्यापारी, निम्न वर्ग के व्यापारी और उद्यमी सब के लेल हम ये आवाज़ उठा के हम जगह तक पहुँचबे, राज्य सरकार तक लेके जबे, से विश्वास है। एहि के लेल अहाँ सबके हमर उम्मीदवारी स्वीकार करना जरूरी है। नहीं, जना आप मझौला व्यापारी के बात केली ना, जे मझौला व्यापारी के सबसे पहले तो प्रतिनिधित्व के समस्या है। एहि दुआरे समस्या है, अहाँ तिरने होबे नॉमिनेशन चार्ज करीब करीब 50 महिला भेला के कारण से किछ अहाँ के कम भेटल है, लेकिन अगर वही में पुरुष रहते उम्मीदवार तो ओकरा नॉमिनेशन चार्ज बेसी। वही परिस्थिति के बीच में मझौला व्यापारी, छोटका व्यापारी जे आई मतलब 1000 रुपया कमाई छै, बाजार में अहाँ के बहुत रास एहन व्यापारी छै जेकरा भोरे बोहनियो नहीं होइ छै, साँझ धरि ओनाही अबै छै, दुकान खोल के चल जाइ छै, बहुत रास के 1500 होइ छै। ई परिस्थिति के बीच में एते नॉमिनेशन चार्ज से वो व्यापारी अपना के ओत प्रतिनिधित्व केना पाते? जी, ये सवाल सबके समाधान करे के लिए ही हमरा ई पद पर रह के एकर प्रवाहक बननाई जरूरी है। कैला ई बात तो हमरा सब पे बीतल है ना, कुछ दिन पहले जब 30,500 रुपया हम सब वही जाके बुझैली, तो एक मतलब हमरा सबके कम पैसा है से बात, पुरुष के तुलना में महिला के कम है से बात नहीं है, पद के हिसाब से ही पैसा कम होते आयल है, नीचे तक 21,000 तक समथिंग तक आयल है। तो जब हम 5 लाख के पूंजी एक सौंदर्य व्यवसाय कला हम 11,000 से शुरू कैले छलिए, और आज 10 लाख के प्रॉपर्टी है वही के भीतर में। जब 10 लाख पूंजी भेल आदमी के 30,000 तीरे में पसीना छूट गए, और कहीं ना कहीं मन में ये अभी छल कि 30,000 रुपया अगर हम पार्लर में अपन व्यवसाय में लगेती तो 30,000 के हम 3 लाख बना सके छे, वो कैपेसिटी है हमरा सब में। लेकिन वो पैसा तीर लियो तो हमरा जब एते समस्या भेले, तो वास्तव में जकर 50,000 लाखे रुपया पूंजी है, जे मकई
पोल के कमाई वो तो व्यापारी है ना। जे अहाँ के छोट छिन चीज सब फूल माला बेचे है जानकी मंदिर में, वो व्यापारी उतने प्रतिष्ठित है, वो उतने मेहनत करिए, ओकरो श्रम उतने है, ओकरो योगदान उतने है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ के लेके आदमी पीछे हटे के अवस्था है ई नॉमिनेशन चार्ज के कारण। तो इहो चीज अपना सब किया ना प्रदेश सरकार से मांगी व्यवस्था करी, ई चीज कैला ना राज्य सरकार व्यवस्था करते, तो वही चीज के पहल करेला, वही चीज के एक डेलीगेशन के रूप में जाएला, तो महिला के नेतृत्व तो आगे बढ़ते तब न करे सकते। तो अपन सवाल अपन जवाब अपने जवाबदेही होए पर यह से हमर मान्यता है। जेना अपने सब बाहर जाइत हेबे है ना, व्यापार संघ में जितला के बाद या व्यापारी भेला के बाद में विभिन्न राशि विभिन्न जगह घूमैत होबे, ओहि परिस्थिति में देखैत होबे जे ओतऽ के लोकल उत्पादन लोक लऽ कऽ अबै छै। जो अपना सबके जनकपुर में लोकल उत्पादन के अवस्था की छै से सबके बुझल छै। दोसर ओहि दिस उद्योग वाणिज्य संघ कहियो प्रयास नहीं कलकै जे लोकल उत्पादन के खास कऽ जे अगर लोकल उत्पादन होइ छै तऽ सबसे बेसी लाभ यदि ककरो भेटै छै तऽ महिला के भेटै छै। एहि दिस किया नहीं ध्यान गेलै उद्योग वाणिज्य संघ के? जी 3 साल के कार्यकाल में तो हम देख लिया 2-3 गो ट्रेनिंग सब देल गेल है मझौला तथा साना उद्योगी व्यापारी सब के लिए ट्रेनिंग सब देल गेल है। अहाँ के कर के बारे में नहीं पता चले कते के उ सब के ट्रेनिंग भेल गेल है। तेहने अभी जेना ये 6 गो सदस्य जे अनिवार्य है, मतलब पहले एक महिला सदस्य अनिवार्य छले जेना महिला उपाध्यक्ष वो हटाल देल गेल। तब महिला उद्यमी सबके ई नहीं पता है कि खुला प्रतिस्पर्धा है, वही 6 गो में पुरुषे नहीं हमू जा सके छे, तो उ चेतना नहीं है। और प्लस ई जे अपने कहली कि छोट अथी साना मझौला व्यापारी सबके लेल कैला न उद्योग वाणिज्य संघ ध्यान देल गए, तो ये चीज सब टिप्पणी करे के मौका हमरा सबके मिलल है ना। हम सब ओकरा टॉपिक में बुदा में रखले छी कि की काम करे के है। तो ओई के लेल प्रवाह के रूप में बने के लिए ही पहले राइट होना तो जरूरी है ना, हमरा जो अधिकार है वो अधिकार के जानकारी देना जरूरी है ना। तो उस चीज़ के पहल होते, और जब पहल होते तो ऑब्वियसली हम सब ला सकी छी। बजट है जे बजट में महिला सबके उन्होंने शामिल, देखियो उपमेयर भेल महिला के जब वार्ड में कते बजट आयल है, नगर पालिका में कते बजट आयल है से तक के जानकारी नहीं देल गेल है। तो अपने जान सकै छी कि बहुत जगह अननोन होला के कारण भी महिला उद्यमी होइत में महिला पैसा कमाई छथिन, लेकिन वो पैसा खर्च करे तक के अधिकार उनका नहीं मिलल है। एटलीस्ट हम ही सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक घर में एकटा माँ, एकटा पत्नी, एकटा घरेलू महिला के रूप में उपस्थित हो पड़ी, और 10 से लेके रात के 8 बजे तक एकटा व्यवसायी के रूप में उपस्थित हो पड़ी, और फिर 8 बजे से रात के 11 बजे तक घर जाए छी तो फिर एकटा घरेलू महिला के रूप में उपस्थित हो पड़ी। तो हम जब जाते मात्र की खाना है बच्चा सब खलकै न खलकै से देखे पड़िए, तो यहाँ पे विभेद है सर, बहुत ज़्यादा विभेद। एकटा पुरुष 5,000 कमा के अबे तो उनका ट्रे में चाय और पानी टकारल जाए है, लेकिन एक महिला 50,000 कमा के घर जाए तो जाते मात्र की चीज़ है किचन में नहीं है से सब देखे पड़िए। तो ये विभेद कहीं ना कहीं पहले से तो कम भेल है। ये विभेद के अंत धीरे धीरे न्यूनीकरण हो जाते तो महिला के सहभागिता हर जगह पे रहते, हर जगह पे, और महिला अपन राइट बुझते, अपन अधिकार बुझते, और व्यापारी में ज़्यादा महिला सब जे घर में कुंठित होकर बैठल छथिन हुनका व्यापार क्षेत्र में लाना हमर मेन उद्देश्य है। यह उद्देश्य के साथे अहाँ वोट मांगे छी जी। केहन रिस्पांस पाबै छी व्यापारी सबके बीच में जाइ छी त? जी बहुत अच्छा, और हम तो सोचले भी नहीं छलिए कि जनकपुर के व्यापारी सब हमरा अत्ते चिन्ही छथिन, सिर्फ एकटा व्यापारी के रूप में नहीं, एकटा महिला नेत्री के रूप में, एकटा आइया के बेटियो छियै, हम पुतौहो छियै, हमर नैहरा भी ससुराल भी दोनों वही टाइम से। तो वही लेके भी, और प्लस हमरा विभिन्न अपन काम अपने नहीं करिए ना, और ले तपाईँ नभनेर आफैले म पाइ कहे वाला हमारा आदत नहीं है। और जे काम कैले छी वही क्षेत्र सब में गाँव में 2500 वार्ड में गेल छी, घूमल छी, घरेलू महिला उद्यमी महिला सबके तानल छी, और हम अपनो फर्म में 4-5 गो महिला काम कर रहा है। तो वही हिसाब से भी हर जगह पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और मैच्योरिटी
मेच्योरिटी के हिसाब से भी लोग काम देखले है, तो वही हिसाब से हमरा सब प्रोत्साहन करी छथिन। और सबके एक एगो चीज है कि नहीं मैडम, रिंकू बहन, रिंकू जी, अहाँ आगे बढ़ू और अहाँ जरूर कुछ करबै, बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ करबै से विश्वास है। ई विश्वास व्यापारी के अखन धैर्य के अवस्था में जे डमाडोल व्यापार छै से तऽ ककरो से छुपल नहीं छै। ई नेतृत्व अयला के बाद में अगर नेतृत्व आबी नहीं आबी वो तो व्यापारी के मत पर निर्भर छै, है ना। यदि व्यापार के अगर बात करबे तो काल्हि के दिन में व्यापार के उज्जवलता या अखन के जे अवस्था छै क्राइसिस के, ओइसे उबरऽ के संभावना कते छै? अब देखियो, हम एक नेता के रूप में भाषण करके बाचा दे के नहीं कर सके छी। एक व्यापारी भेला के कारण और व्यक्तिगत भोगाई भोगला के हिसाब से ई जे कोरोना काल, संकट काल जे ई बीतले ई बहुत बड़का मरका पड़ले व्यापारी पे नहीं हर व्यक्ति पे पड़ले और आवे वाला 10 साल तक एकर इफेक्ट रहते, जेकर उदाहरण अहाँ शटर सब बंद देख रहल छी। एक तो चरम मूल्य भेला के कारण भी शटर सब बंद है, व्यापारी सब बहुत हतोत्साही भ गेल छथिन। और अपन मित्र राष्ट्र इंडिया के बॉर्डर के जे खुला बॉर्डर के कारण भी व्यापारी सब मरका में पड़ रहा है। अब छोट छिन पूजा प्रतिष्ठा कुछ हो तो तुरंत बॉर्डर पार जाके लोग जे ये 10,000 में सामान मिलते वो 5,000 में लेके चल अभी छथिन, तो अई के रोके पड़ते, अई सब चीज़ के देखे पड़ते। और प्लस आवे वाला दिन में अगर अच्छा नेतृत्व करता अथिन में जे हर क्षेत्र से बिलोंग करी है ओहन व्यक्ति अथिन, तो जरूर व्यापारी सबके जे हरासमेंट है मनोबल जे कम भेले ओहि में मनोबल वृद्धि होते और हुनका सबके लेल तालीम दे के होते, प्रशिक्षण करके होते, जितना होते सबसे पहले मनोबल बढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पलायन की अवस्था जारी रहती। एकदम एकदम जी। और में कोई दुमत ना है, प्रैक्टिकली जे देख रहल छी एकेटा व्यापार ने हर व्यापार पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये श्रीलंका के अवस्था भी हो सकी है, में कोई दुमत ना है। वही के लिए शीर्ष नेता सब अब फिर हमरा बात सुने पड़ल, जे नेता सब छथिन जे वही जगह पर रह के निर्णय ले सकी हुनका सबके कहीं ना कहीं ओझल में छथिन कि एक दूसरे में ही टकरार में सीमित रह गए छथिन। और सच में ई जे नेपाल ई दुई ढुंगा बीच को तरुल के जे सुनले छली उ वास्तव में पिचार के अवस्था आ रहा है। प्लस देखियो, महिला के ताकत और महिला के शक्ति सब बुझे है लेकिन ओकरा क्षेत्र में उतरे नहीं दे है। अहाँ के चंद्र शमशेर के पाला में हुनकर माँ जेना कि सती प्रथा रोकेला, मतलब महिला सब मिल के ओकरा थुना में रह के ई जारी कल के सती प्रथा रुकल। वही हिसाब से अभी के महिला उ ताई दिन के 19वीं सदी के बात चले, लेकिन अभी तो हर दिन महिला सती हो रहा है अभी तो। और अहाँ अपने देखियो ना कथी कथी घटना घट रहा है, तो कत से फ्रीडम है, कत से महिला के अधिकार है। पहले जते सुरक्षित छले वही के 1% अभी और नहीं है। जते एजुकेटेड हो रहा है, जते खुला मिल रहा है, ओते घटना घट रहा है। तो एकरा तो ध्यान देवे पड़ते ना, एकरा बेसिक लेवल से ग्रास लेवल से ही देखे पड़ते कि आखिर ई कॉज की है। तो वही में राज्य सरकार के भी ध्यान देवे पड़ते और जते भी नेतृत्वकर्ता सब छथिन हुनका सबके सिर्फ एगो महिला के लेल कैला कह के नहीं सोच के देश में रहे वाला व्यक्ति है ना, राज्य व्यक्ति के रूप में उनका देखे पड़ते और अई विषय में जल्दी से जल्दी कदम उठावे पड़ते से हमरा बुझाए। अपने के बहुत बहुत शुभकामना। जीती, धन्यवाद। महिला के हक में जे उद्यमी के समस्या से समाधान करी, जीती से हमारे शुभकामना। जी धन्यवाद, नमस्कार। हम अपने सबसे हर संपूर्ण व्यापारी सबसे एक अपील करेला चाहे छी, विनती करेला चाहे छी, ये भाषण बोलला से नहीं हुई, कार्यान्वयन करे के मौका दू। और प्लस जात पार्टी व्यक्तित्व ये सब कुछ नहीं देखो, सिर्फ केकरो चयन करू जे आदमी काम करे वाला है, जे कर सके ओहन के एकदम तन मन से नेतृत्वकर्ता के रोजू लाओ और कहीं कोनो प्रभाव में नहीं पड़ू से हम विनती करेला चाहे छी। नमस्कार।